हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे जो भी 5th और 6th अक्टूबर के करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। सो वेलकम यू ऑल टू द वीएस एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये है कोंकण 2025। कोंकण 2025 किस किन दो देशों के बीच में होता है? ये होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इसके अलावा हमारे एमसीक्यू में और भी है, मालदीव्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और फ्रांस के साथ। तो थोड़ा हम लोग डिटेल्ड में देख लेते हैं कि बाकी इन लोगों के साथ क्या क्या होता है। मालदीव्स के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है? मालदीव्स के साथ होता है इक्यूवेरीन। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या होता है? एक तो ऑस्ट्रे हिंद होता है। ओके। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? अच्छा, ये ऑस्ट्रे हिंद जो होता है वो किसके किससे, मतलब आर्मी का होता है या नेवी का होता है? तो ये होता है आर्मी का, इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी। और नेवी का क्या होता है? ऑसी, ऑसी इंडेक्स। ओके, ठीक है। और फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं? फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं शक्ति। एक मिनट। फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं शक्ति, ये हम आर्मी की बात कर रहे हैं। एक तो शक्ति करते हैं, दूसरा कौन सा करते हैं? वरुणा, नेवी। और एयरफोर्स के साथ ये हम लोग करते हैं गरुदा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने सबको ऑलमोस्ट देख लिया। अच्छा, ब्रिटेन का जो हमने देखा, ये कोंकण एक्सरसाइज। ये कोंकण एक्सरसाइज क्या है? कोंकण एक्सरसाइज एक नेवी का एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा ब्रिटेन के साथ हम बाकी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे कि अजय वॉरियर। ये किन के बीच में होता है? आर्मी, दोनों कंट्री के आर्मी के बीच में। और इसके अलावा इंद्रधनुष भी होता है। ये किसके बीच में होता है? धनुष से आप समझ सकते हैं एयरफोर्स। ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन देखा। मालदीव्स के साथ इक्विवेरीन होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्मी का ऑस्ट्रे हिंद होता है, नेवी का ऑसिंडेक्स होता है, ब्रिटेन का फ्रांस का शक्ति, वरुणा एंड गरुदा होता है। एंड ब्रिटेन के साथ तीन एक्सरसाइज, कोंकण, अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये कोंकण एक्सरसाइज जो हो रहा है, ये कोंकण एक्सरसाइज अभी इंडियन नेवी और रॉयल नेवी, मतलब यूके नेवी के बीच में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। और ये कब से कब होगा? 5 to 12 अक्टूबर 2025। और इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारे कोल एंड माइन मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन लॉन्च किया है। ये अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है छलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का। और ये छलांग डिस्ट्रिक्ट में एक कोल्ड माइन है, कोल माइन है, और वो क्या है? नामचिक नामपुक। ठीक है, थोड़ा उसको डिटेल में देखते हैं। नामचिक नामपुक जो कोल्ड ब्लॉक है, वहां पे फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इनॉग्रेट किया गया है हमारे कोल मिनिस्टर के द्वारा, कोल एंड माइन मिनिस्टर के द्वारा। हमारा क्वेश्चन है वो है सेकंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर पे ये एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। ओके, अगर इसका थोड़ा डिटेल देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका थीम इस बार का क्या था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिवरेजिंग सीएसआर एक्सेलेंस फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ओके। एंड ये हमारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको होस्ट किया था, जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है और इवेंट भी है। तो नमो जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, ये भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया गया है, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है उनके द्वारा। ये जो सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी है इंडिया का, उसको इनहेंस करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा। उसके बाद पीएम सेतु अभी न्यूज में है, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम क्या है? अपग्रेडिंग, आईटीआई को अपग्रेड करना है, या रोड्स एंड ब्रिजेस को अपग्रेड करना है,
अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर है उसको अपग्रेड करना है या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन को अपग्रेड करना है। पीएम सेतु से आप क्या समझ सकते हैं? पीएम सेतु से इसका जो आईटीआई को अपग्रेड करने का ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट के साथ मिलके ये काम करेगी। तो अगर थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो जो ये पीएम सेतु है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट लगभग 60,000 करोड़ है। इसमें क्या है, जितने भी आईटीआई है पूरे देश के उसको अपग्रेड किया जाएगा। ओके, अभी स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को कवर किया गया है। और ये किस बेसिस पे क्या है मॉडल, ये स्पोक एंड हब मॉडल के, लाइक स्पोक एंड हब मॉडल से मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ। सपोज़ ये है हब और इसके साथ बहुत सारे आईटीआईज़ जुड़े हुए रहेंगे। इसमें क्या होगा, ये हब जो सेंटर होगा यहाँ पे बहुत सारे इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, इसके इनोवेशन, इसके रिसर्च सेंटर और जो भी है इसमें मैकेनिकल कैपेबिलिटी, जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे और इस चीज़ों का इस्तेमाल ये जो स्पोक्स आईटीआई रहेंगे वो इसको यूज़ करेंगे। और जिसके कारण अगर देखा जाए तो ये हब आईटीआई अलोंग विथ ये सभी जो आई स्पोक्स हैं इसका भी डेवलपमेंट एक साथ होगा। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं। जो हब होगा, हब जो होगा उसमें नवाचार केंद्र, परीक्षण की सुविधाएं, ठीक है, उत्पादन इकाइयाँ, जो भी चीजें रहते हैं, ट्रेनिंग रहेगा, प्लेसमेंट फैसिलिटीज रहेगा, सब कुछ उसमें रहेगा। और स्पोक्स विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द एक्सेस। ओके, ये जो स्कीम है पीएम सेतु, ये फाइनेंस किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो फर्स्ट फेज है इसमें स्पेशल फोकस दिया जा रहा है आईआईटी जो कि सॉरी आईटीआई जो कि पटना और दरभंगा में है बिहार के, वहां पे ये फोकस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये अपडेटेड करंट अफेयर्स बोल सकते हैं। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटर व्हीकल या फिर मोटरेबल जो रोड है वो अभी चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था उर्मिंगला जो है वो था, है नहीं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, लेकिन अब ये मिगला पास हो गया है। क्यों? क्योंकि बीआरओ जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड इसको तोड़ा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने ये दर्ज किया है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना के, जो कि मिगला पास में है लद्दाख में। इसका हाइट कितना है? 19,400 फीट एबव द सी लेवल पे ये बनाया गया है। ओके, जो कि प्रीवियस जो इनका रिकॉर्ड था उमिंगला जो पास था 2021 का, उसको ये लोग ब्रेक करके और वर्ल्ड का हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है उसको बनाया है लद्दाख में। 10th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुआ है? ये सॉरी किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कंडक्ट किया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो ऑयल स्पिल, मरीन ऑयल स्पिल हो या फिर जो ओशन इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, कंजर्व करना, उसके प्रति था। तो ये 10वां संस्करण था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2 दिन के इवेंट में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनालिटी रिलेटेड है संध्या शांताराम। ये एक सीनियर एक्ट्रेस थी और डांसर भी थी। ये पास्ट अवे हो गई है एट द एज ऑफ 87। सो द क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि संध्या शांताराम किस चीज से बिलोंग करती थी? क्या ये पोएट थी या राइटर थी, एक्ट्रेस थी, डांसर थी, क्या थी? तो उसको हमें इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। दूसरा एक कैंपेन लॉन्च हुआ है। ये कैंपेन क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार। ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। और ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि गांधीनगर से लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी अभी हमारे फाइनेंस सिस्टम में जो लावारिस संपत्ति पड़े हुए हैं उसको जल्दी से उस पे जो भी डिस्प्यूट है उसको क्लियर करके और हमारे जो अर्थव्यवस्था में है उसको लाकर और उसका इस्तेमाल किया जाए, सो दैट कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए वो काफी बेटर हो और उससे कुछ विकास हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा का अभी बर्थ एनिवर्सरी था और उससे रिलेटेड काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस पॉइंट पे भी, उसको थोड़ा कवर कर ले। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, इनका जो कार्यकाल था, लाइक लाइफ स्पैन था, वो है 1857 से लेकर 1930 तक। इनका जो बर्थ प्लेस है मांडवी गुजरात में, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड बैलियोल कॉलेज से वहाँ से डिग्री ली थी। और फिर इनको बहुत बड़ा माना जाता है, ये स्वामी विवेकानंद को बहुत फॉलो करते थे और संस्कृत के स्कॉलर भी थे। इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनका योगदान रहा है वो है
इन्होंने एक इंडियन हाउस करके एक एसोसिएशन बनाया था लंदन में 1905 में, और उन्होंने काफ़ी जो लंदन में इंडियन रिवोल्यूशनरी थे उनको पनाह दिया था और उनको मदद की थी देश की आज़ादी के लिए। जैसे कि वीडी सावरकर जो थे उनके यहाँ पे रुके थे और वहाँ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे वो करते थे, ठीक है? ये इंस्पायर करते थे स्पेशली यूथ को स्वराज के लिए। इनके द्वारा कुछ जर्नल्स भी लिखे गए हैं, जैसे इंडियन सोशलिस्ट एग्ज़ाम्स में काफ़ी आते हैं, जिसको इंडिया में बैन किया गया था, जो इंडियन सोशलिस्ट है 1905 में लिखा गया, और जिन्होंने कंप्लीट स्वराज को प्रमोट किया था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं तिलक जो थे वो फर्स्ट थे संपूर्ण स्वराज को लेकर आवाज़ उठाने वाले, तो ये भी उनमें से एक हैं जो जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की बात की थी। इनको वहाँ पे पेरिस से जब उनको अरेस्ट किया गया तो फिर उनको एक्साइल में रखा गया, सॉरी लंदन से अरेस्ट किया गया, एक्साइल पेरिस में उनको एक्साइल में रखा गया, और फिर वो जेनेवा में सेटल्ड हो जाते हैं। 1930 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इनकी जो अस्थि है वो रिटर्न यहाँ पे इंडिया में 2003 में आता है। आप सोच सकते हो इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और जिनको इंडिया में अभी तक उनकी अस्थि नहीं नहीं आई थी, और 2003 में अस्थि आती है, और जिनका एक मेमोरियल बनता है, संग्रहालय बनता है जिसका नाम है क्रांति तीर्थ, जो कि मांडवी गुजरात में है। ठीक है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है याद करने के लिए? इम्पोर्टेंट ये है कि ये किनको फॉलो करते थे? दयानंद सरस्वती के आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते थे। इन्होंने इंडियन हाउस करके एक एसोसिएशन बनाया था इंडिया हाउस 1905 में लंदन में। इंडियन सोशलिस्ट करके इनका एक जर्नल था जो 1905 में पब्लिश हुआ था, जो इंडिया में बैन था। वह के रिस्पेक्ट में ये एक योजना है, माझे घर योजना, जिसमें कि जो भी सरकारी ज़मीन है उस पे या फिर कम्युनिटी लैंड है उस पे सरकार ज़मीन दे रही है, ग्रांट ओनरशिप राइट दे रही है उनको, कि वो घर बना पाएँ और रह पाएँ। तो ये लॉन्च किया गया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा गोवा में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफ़ेयर्स। आई होप ये करंट अफ़ेयर्स आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and keep sharing and keep reading. So thank you so much and have a good day.